आज हम ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें से 100% श्योर है कि नीट में क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब आज ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो मीन 4 नंबर आपके पक्के हैं नीट में। सो हम कंटिन्यू करते हैं। आपका टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यहाँ पे आप पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो इसमें स्पीशीज ए और स्पीशीज बी हम पढ़ेंगे जिसमें वो इंटरेक्ट करती हैं। तो फर्स्टली आपका यहाँ पे है म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, इसमें एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज दोनों को एक दूसरे का फ़ायदा होता है। तो इसमें मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताती हूँ। तो इसमें फर्स्टली है लाइकन, आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। तो लाइकन क्या है कि इसमें फंजाई और एल्गी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो फंजाई जो है वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी जो है बदले में फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है। सेकंड एग्जांपल है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा में आप देख सकते हैं कि ये हायर ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं उसके साथ जो फंगस एसोसिएटेड होता है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फंगस जो है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करता है प्लांट को, ट्री को, और ट्री जो है बदले में उसको क्या है फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता है। तो ये रूट्स इसमें आ जाता है पाइन का एग्जांपल, पाइन ट्री। क्लियर। उसके बाद है प्लांट एनिमल इंटरेक्शन। तो इसमें क्या है कि जो प्लांट्स के जो पॉलिनेटर्स होते हैं, देखो इसमें क्या फ़ायदा होता है प्लांट्स और पॉलिनेटर्स का। प्लांट को पॉलन ग्रेन चाहिए और इंसेक्ट्स को कोई रिवार्ड चाहिए। तो इंसेक्ट्स को प्लांट जो स्पेशली रिवार्ड क्या करते हैं, नेक्टर। तो इंसेक्ट्स को नेक्टर मिल जाता है और प्लांट्स को बदले में पॉलन ग्रेन मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद है नेक्स्ट ऑर्किड। तो ऑर्किड जो है ये प्लांट है जिसमें इनका जो फ्लोरल पैटर्न है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो इवोल्व इस तरह से हुआ है कि वो मतलब वो रिवार्ड ही कुछ इस तरह से प्रोवाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर इंसेक्ट ही उससे ले सके, कोई और जो है बिना पॉलिनेशन के उसका जो नेक्टर है वो चोरी ना कर सके। तो इसके लिए वो पर्टिकुलरली इवोल्व हुआ और पर्टिकुलर इंसेक्ट ही उसको पॉलिनेट करता है और उसको रिवार्ड मिलता है। तो ये इसमें बीज और बम्बल बीज एग्जाम्पल रहता है। उसके बाद है मेडिटेरेनियन ऑर्किड। ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, ऑफिरिस फ्लावर है और ये बिल्कुल फीमेल वैस्प की तरह या वी की तरह लगता है देखने में। तो मेल क्या करता है, इसके साथ कॉपुलेट कर लेता है और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो फीमेल नहीं थी, ये तो फ्लावर था। तो इसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन और ये हो जाता है सेक्सुअल डिसीड। क्लियर। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंपटीशन। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चलो तो अब हम चलते हैं कंपटीशन, सेकंड टॉपिक है। तो इसमें क्या है कंपटीशन बेटा, इसमें क्या है कि हर किसी को जब हम compete करते हैं तो नुकसान ही होता है। तो इसमें किस तरह से नुकसान है मैं आपको ये क्लियर करूँगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मीन्स एक स्पीशीज़ का भी नुकसान हुआ, दूसरी स्पीशीज़ का भी नुकसान हुआ। सो यहाँ पे आपका है कंपटीशन। फर्स्ट एग्जाम्पल है अबिंगडन टॉर्टॉइज। ये गैलापेगोस आयरलैंड के नेटिव थे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही इस आयरलैंड में गोट्स को इंट्रोड्यूस करवाया तो ये जो हैं कुछ डिकेड्स में ही ये अबिंगडन टॉर्टॉइज एक्सटिंक्ट हो गए उस पर्टिकुलर एरिया से। क्लियर। उसके बाद है सुपीरियर वार्निकल वैलनस। ये सुपीरियर है, मीन्स ये इंफीरियर वन को एक्सक्लूड कर देगा। तो इंफीरियर वन क्या है यहाँ पे, स्मॉलर बार्निकल जिसका नेम है कैथामेलस। तो इसको क्या है, ये रिमूव कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड की बात है, वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये आपका कॉम्पिटिशन भी हो गया कंप्लीट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो अब हम चलते हैं पैरासिटिज्म की तरफ। तो पैरासिटिज्म क्या होता है, मीन्स इसमें एक दूसरे मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है और दूसरी स्पीशीज़ का नुकसान होता है। तो जैसे हम बात करें, देखो पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक एक्टो पैरासाइट होता है, एक एंडो पैरासाइट होता है। एक्टो मीन्स बॉडी के बाहर और एंडो मीन्स बॉडी के अंदर। तो एक्टो पैरासाइट की हम बात करें तो लाइस जैसे जुएँ होती हैं,
सिर पे हमारे सर्वाइव करती हैं। तो लाइस क्या है, ये एक्टोपैरासाइट है। पिटिक्स भी देखे होंगे आपने डॉग की बॉडी में, तो वो भी क्या है, एक्टोपैरासाइट। फिर कस्क्यूटा ये प्लांट्स पे ग्रो करता है, तो ये उससे न्यूट्रिशन वाटर उसी से ही एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी प्लांट पैरासाइट है। उसके बाद हम चलते हैं एंडोपैरासाइट्स की तरफ। तो इसमें ह्यूमन लिवर फ्लूक, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये याद रखना है आप लोगों ने कि इसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। मीन्स ये 2 ऑर्गेनिज्म में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ह्यूमन लिवर फ्लूक जिसको फैस्यूला हिपैटिका भी बोलते हैं, तो ये याद रखना है 2 होस्ट हैं इसके, कौन कौन से, स्नेल एंड फिश। तो उसके बाद है एक और एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म का, ब्रूड पैरासिटिज्म। सुना होगा आपने कभी कि ये बर्ड्स में देखने को मिलता है, जैसे कि कोयल जो है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, और अपने एग जो है वो क्रो के नेस्ट में ले कर देती है, ठीक है। तो ये इसका पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद हम आगे चल कमेंसलिज्म की बात करें तो इसमें एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज़ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे कि मैंगो ट्री पे एक ऑर्किड प्लांट ग्रो करता है, ऑर्किड प्लांट को एपिफाइड बोलते हैं। ये कोई फूड नहीं लेता है मैंगो से, ये जस्ट स्पेस पैरासाइट इसको बोलते हैं। ये फूड अपना खुद प्रिपेयर कर सकता है, वाटर या मॉइस्चर जो है ये एयर से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन बस इसको सनलाइट के लिए जो है ये ट्रीज मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करता है। उसके बाद है बार्निकल ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ वेल, वेल के ऊपर जो है बार्निकल्स ग्रो कर जाते हैं, तो वो उससे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, जस्ट वो जगह जगह घूमने के लिए वो उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद है कैटल इग्रिड एंड ग्रेजिंग कैटल, जैसे कि कोई बैफलो है, मींस घास खाती है, तो घास खाते खाते टाइम पे वहाँ पे एक सफ़ेद सा वर्ड जो है वो उसके साथ साथ चलता रहता है, घूमता रहता है, वो क्या है, इग्रिड बोलते हैं उसको। और वो क्या करता है, जब भैंस या बैफलो जो है वो घास खाती है तो मिट्टी के उखड़ने से वहाँ से कीड़े निकलते हैं, और तो वो इग्रिड खाता, तो भैंस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और इग्रिड का फ़ायदा हो गया यहाँ पे। और फिर एक और एग्जांपल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। तो सी एनीमोन जो है ये चुपचाप बैठा हुआ है, इसके आपको पता है टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स के ऊपर जो है यहाँ पे निमेटोसिस्ट होता है, और क्लाउन फिश बहुत ही छोटी होती है और उसके टेंटिकल्स में बड़े आराम से चली जाती है, और सी एनीमोन को पता भी नहीं चलता। और क्लाउन फिश का मतलब कोई प्रेडेटर उसको खाने आ रहा है, तो वो सी एनीमोन के टेंटिकल्स में छुप गई, तो वो जो कोई अगर आया तो प्रेडेटर के ऊपर सी एनीमोन के टेंटिकल्स जो है वो क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, तो वो भाग जाएगा और क्लाउन फिश का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन सी एनीमोन को तो पता भी नहीं चला, ठीक है। तो ये हो गया कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। उसके बाद है लास्ट आपका पॉइंट है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक का जो है नुकसान हो गया और दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इसमें है आपका एग्जाम्पल फंजाई और बैक्टीरिया का इंट्रैक्शन। मीन्स फंजाई क्या करती है, लाइक ये फंजाई है और इसने जो है एंटीबायोटिक रिलीज़ करती है, तो ये बैक्टीरिया जो है ये मर गए और फंजाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये इंट्रैक्शंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये फिर से मैं बता देती हूँ यहाँ पे प्रिडेशन में भी, हाँ एक चीज़ ये भी देख लो आप लोग, तो प्रिडेशन में भी क्या है, एक का फ़ायदा होता है दूसरे का नुकसान होता है। जैसे लायन और डियर, तो लायन क्या है कि वो तो लायन ने क्या है डियर को खा लिया, तो डियर का तो नुकसान हो गया और लायन का फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये भी प्रेडेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है पैरासिटिज्म, आपने पढ़ा, एक का भी नुकसान और यहाँ पे एक का फ़ायदा होता है, एक का नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद है कमेंसलिज्म की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक का फ़ायदा होता है दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अमेंसलिज्म की बात करते हैं तो इसमें जो है एक का नुकसान हो जाता है और दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने ये सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, और फिर भी कोई अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगी। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।